लौकी की सब्जी। हाँ, ये लौकी है थोड़ा सा जी। तो हम 2 ही मूर्ति हैं, अच्छा, तो इसका सब्जी बना लेंगे। तो महाराज जी प्रसाद गैस में तैयार होता है? हाँ, अभी तो इसी में ये सब्जी दाल इसमें कर लेते हैं जी। और बाहर चूल्हा है तो उसमें रोटियां अच्छा, बनाते हैं, रोटियां उसमें। क्योंकि चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी होती है। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान के नाम का जो सुमिरन होगा जी। वो जो भी जान जाएगा साधक जी। अपने गुरुदेव से प्राप्त कर लेगा, जी। तो उनका सुमिरन कर करके वो भवसागर से पार हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चित्रकूट के बहुत ही घनघोर जंगल के अंदर हूं, जिसकी मैं आपसे वार्तालाप के विषय में नहीं बता सकता कि कितना ज़्यादा ये घनघोर जंगल है। क्योंकि दोस्तों अभी मैं चित्रकूट से लगभग हूँ तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, बट लगभग उसमें 15 किलोमीटर सिर्फ जंगल है। और ऐसे घनघोर जंगल के अंदर जहाँ ना कोई रास्ता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई यहाँ, अभी तो रास्ते में जानवर भी नहीं, कुछ भी देखने को मिला कि कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, कुछ जानकारी नहीं हो पाती। दोस्तों, पीछे मंदाकिनी मैया हैं जो शायद आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रही होंगी। और ये काफ़ी घनघोर जंगल है और यहीं पर एक महात्मा जी रहते हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के संत हैं। तो आइए चलता हूँ, उनका दर्शन कराता हूँ और आशीर्वाद देने की, सभी को आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर महाराज जी ये जाली जैसे लगा दिए हैं और इसके अंदर सब्जी है, जैसे करेला वगैरह अपना जो झोंड़ा दिए हैं। और देखिए काफ़ी घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल के अंदर ही महात्मा जी की कुटिया है। ये देखिए जो आप लोग को चारों तरफ से देखने में आ रहा होगा। और ये महाराज जी बाढ़ में लकड़ियाँ शायद पकड़ करके यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं, जो बाढ़ की ही दिखने में आ रही हैं। ये देखिए, और इन्हीं से भोजन प्रसादक चलेगा। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया का द्वार, ये देखिए। और अंदर कुछ इस प्रकार। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम भक्तों को बताइए। मेरा नाम है कौशल किशोर दास। जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ तो मुझे हुआ है अभी 1-2 साल हुआ। 1-2 साल। हाँ। और महाराज जी इस वैराग्य जीवन में कब से आप हैं? मैं जो है 16-17 साल की आयु थी मेरी, जी, तब से आया हूँ मैं चित्रकूट। चित्रकूट। जी। जी। फिर चित्रकूट में काफ़ी समय तक रहा। जी। उधर सती अनसुईया आश्रम है। जी। फिर इसके बाद मैं चला गया उज्जैन। अच्छा। तो उज्जैन में फिर मैं जो है जी अपने गुरुदेव बनाए। जी। और वहीं 10-12 साल में रहा। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। इसके बाद फिर मैं चित्रकूट आया। जी। फिर चित्रकूट में कुछ समय तक रहा। जी। फिर भ्रमण में निकल गया। जी। तो फिर भारत में चारों धाम जितने भी तीर्थ हैं वो सब करता रहा। इसके बाद में फिर मैं अभी 2 साल हुआ है जी यहाँ पर आए हुए, तभी मैं यहीं रह रहा हूँ कंटिन्यू। जी। तो महाराज जी जैसे हम लोग ग्रस्त वाले, हम तो अज्ञानी, महाराज जी हम लोग का उद्धार कैसे, किस प्रकार होगा, क्या करें? मेरा एक ही फोकस रहता है। जी। मैं लोगों को बताता हूँ जी। कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जी। केवल आपको नाम स्मरण की ज़रूरत है। जी महाराज जी। भजन करने की ज़रूरत है। तो गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेकर के जी। फिर दीक्षा उनसे लेना चाहिए जी। जान करके। जी बिल्कुल। क्योंकि जिन महापुरुष ने मंत्र को जप करके सिद्ध किया है, जी। फिर उनसे आप लेंगे सिद्ध मंत्र को तो आपको लाभ होगा। जी बिल्कुल। आप उसका सिमरन करेंगे तो आपको बराबर ऊर्जा मिलेगी, आपको लाभ होगा, आपका कल्याण भी होगा। जी। और यदि आप इधर उधर से ले लेंगे जिन्होंने खुद नहीं उस चीज़ को सिद्ध कर पाए हैं, जी। तो फिर वो उनसे आप लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जी। आपको शांति नहीं मिलेगी, विचार शक्ति स्थिर नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी। तो मैं कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान के नाम का जो सुमिरन होगा जी वो जो भी जान जाएगा साधक, जी अपने गुरुदेव से प्राप्त कर लेगा, जी तो उनका सुमिरन कर करके वो भवसागर से पार हो जाएगा। जी प्रभु। बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जी महाराज जी, आपने तो छोटा सा बात में पूरा जीवन का वही बता दिया। हाँ, तो उसमें क्या है ना जी कि आप जितना सुमिरन करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास तपोबल आएगा, जी क्योंकि सुमिरन करने से तपोबल अर्जित होता है। जी महाराज जी। ऐसे नहीं होता है जी किसी प्रकार से। आप जितना सुमिरन करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास तपोबल अर्जित होगा। जी महाराज जी, जैसे घनघोर जंगल के अंदर एक कुटिया है, बहुत ही बीहड़ जंगल में है, जी। तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारण की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब भक्तों के द्वारा होती है। तो महाराज जी यहाँ तो मुझे कुटिया ही ढूंढने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ, तो क्योंकि एक तो महाराज जी रास्ता नहीं है पहला, जी तो महाराज जी कैसे भक्तगण यहाँ पर आ पाते हैं? आ जाते हैं भक्तजन, कोई न कोई परिचय में रहता है जी। तो वो लोग आ जाते हैं। तो महाराज जी कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे ना कुछ मिला हो तो फिर जंगल पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ता हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं? हाँ, मेरे जीवन काल में जी ऐसा कभी नहीं हुआ, जी क्योंकि सारी व्यवस्था परमात्मा करता है। बिल्कुल। पहले जीव का कर्म फल तैयार होता है, प्रारब्ध बन करके तैयार होता है, फिर जन्म होता है। जी तो आप ये बताइए कि जब बालक गर्भ में आया तो गर्भ में वो तैयार हुआ, जी उसका जो ये पिंड तैयार हुआ बन करके, जी फिर वो बाहर आया, उसका जन्म हुआ, तो परमात्मा ने माँ की ऋचाओं में दूध भर दिया उसके लिए, इसलिए कि ये कुछ ठोस चीज़ें तो खा नहीं सकेगा, खा नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने दूध की व्यवस्था कर दिया। जी दूध इसलिए हुआ कि उसका प्रारब्ध था, पूर्व जन्मों का उसका कर्म है ऐसा, कर्म। तो उसके खाने की व्यवस्था हो गई। जी फिर जब से वो जैसे जैसे तैयार होता गया जी वैसे वैसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलता गया। जी तो पूरे जीवन भर जब तक ये शरीर रहता है या नहीं रहेगा, अगला जन्म होगा, तो परमात्मा ही सबका करता भरता है। करता है। महाराज जी प्रसाद में क्या तैयार हो रहा है? प्रसाद में दाल बना रहे हैं, जी। थोड़ा लौकी है तो इसका सब्जी बना लेंगे। अच्छा महाराज जी, थोड़ा से भक्तों को दिखाइए कैसे क्या बन रहा है। महाराज जी लौकी की सब्जी? हाँ, ये लौकी है थोड़ा सा, जी। तो हम 2 ही मूर्ति हैं, अच्छा, तो इसका सब्जी बना लेंगे। तो महाराज जी प्रसाद गैस में तैयार होता है? हाँ, अभी तो इसी में ये सब्जी दाल इसमें कर लेते हैं, जी। और बाहर चूल्हा है तो उसमें रोटियां बनाते अच्छा, हैं, रोटियाँ उसमें? क्योंकि चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी होती है। जय हो प्रभु। हाँ जी। महाराज जी ऊपर कुछ देखने में आ रहा है, जो महाराज जी आप ये चद्दर वगैरह लगा दी, ये किस कारण से है महाराज ये जी? इसलिए कि वो जैसे यहाँ भोजन बनाते हैं जी। तो ऊपर से कचड़ा वचड़ा गिरता है, जी। तो इसको लगाए हैं तो कचड़ा नीचे नहीं आएगा। तो महाराज जी इधर मुझे महाराज जी काफ़ी दीवार कटी हुई दिख रही है, तो महाराज जी जल आ रहा था क्या बरसात का? हाँ, बारिश का ये हो जाता है ना, खपरा तो है। जी। तो महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की आपको आवश्यकता, जो भजन करने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा हो? हाँ, तो अब ये जंगल है ना, तो महाराज जी थोड़ा से बताइए भक्तों को यहाँ जो तो कुछ- दिक्कत है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है, सांप बिच्छू जहरीले जानवर बहुत निकलते हैं। तो महाराज जी क्या हम लोग कोशिश करें कि वो थोड़ा से कम हो? हाँ, तो जैसे कोई कोशिश करेगा तो हो जाएगा। तो महाराज जी क्या आपको भी आवश्यकता है जो हम लोग पूर्ण करने की कोशिश करें? अब देखिए, हम अपनी आवश्यकताएं को सीमित रखते हैं, जी प्रभु। ठीक है। जी हम अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल सीमित रखते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास होता है हम उसी में गुजारा करते हैं, जी क्योंकि आवश्यकताएं किसी की ख़त्म नहीं होती हैं, आवश्यकता तो हमेशा बढ़ती ही रहती है। जी इसलिए किसी से क्या अपेक्षा करना है, जो परमात्मा दे देगा उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। जी। तो जैसे भी भगवान रखना चाहता है वैसे ही रहते हैं। झोपड़ी में रहेंगे, अभी एक मिट्टी की कुटिया है, इसमें रह रहे हैं, जी। है ना। कहीं और दूसरी जगह चले गए तो वहाँ कोई पक्की कुटिया दे दिया, उसमें रह रहे हैं। बस ऐसे ही हमारा गुजर बसर होता है, मतलब आसक्ति नहीं होती है, जी आसक्ति रहित। जी।
क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण होती है। जय हो। हम किसी चीज़ में आसक्त हो जाएंगे ना, वही बंधन का कारण हो जाएगी, फिर मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में जब मरणोपरांत आता है, जी। अंत का समय आता है, जी। उस समय जैसी वृत्ति हो जाती है, जैसे विचार आ जाते हैं, जी। वैसा ही जन्म हो जाता है। जय हो। तो आसक्ति में यदि हम बन जाएंगे, हमारे पास ये है वो है, इसका क्या होगा हमारे बाद, ऐसे तमाम नाना प्रकार के विचार आएंगे, तो फिर हम इन्हीं विचारों में बंध जाएंगे। फिर हम यहाँ से जीव अपने शाश्वत परम धाम को नहीं जा पाएगा। जय हो प्रभु। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखा दूं, कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, और ज़्यादा सामग्री भी नहीं, सीमित जो आवश्यकताएं हैं उसी को ही रखते हैं। देखिए ये डंडे वगैरह, जैसे जंगली जानवर या कुछ आ जाएं, और ये सामग्री कुछ इस प्रकार यहाँ पर, और इसी से इतने में ही सब कुछ तैयार होता है। इस महाराज जी छोटी सी सेवा है आपके लिए। अच्छा। जो ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो रहता है हाँ, तो अपना पहुंचाते रहते हैं। ठीक। ये महाराज जी इसमें नमक है, अच्छा। ये इसमें कुछ आलू हैं, और इसमें महाराज जी ये मूंग का दाल है, ठीक। और ये महाराज जी अरहर का दाल है, और इसमें महाराज जी चावल है, इसमें महाराज जी हल्दी मसाले, और ये महाराज जी आटा है जी। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवा रहती है जो हम लोग अपना कोशिश करके पहुंचाते हैं। हाँ, ठीक जी है। महाराज जी जितने भी दर्शक देख रहे हैं देश विदेश से, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ठीक है, जो भी देखेंगे उनको आशीर्वाद है। जी प्रभु। और महाराज जी हमें आशीर्वाद दें कि ऐसे ही संतों के चरणों में लगा रहूं। कल्याण सुखी। जय श्री राम।